प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर आपके लिए ये टॉपिक, मकर राशि बृहस्पति संक्रमण सलाह लेकर कार्य करें। मकर राशि के जातक को देवगुरु बृहस्पति का संक्रमण काल शुरू हो रहा है। संक्रमण काल क्या होता है, ये कब शुरू हो रहा है, कब खत्म हो जाएगा और मकर राशि वालों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ इस वीडियो में आ रहा है। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। और मकर राशि याद रखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके शासक ग्रह होते हैं, रूलिंग प्लेनेट होते हैं, इसलिए आपके जीवन में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से। और गुलदस्ता भेद आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए कि संक्रमण काल क्या होता है। संक्रमण काल इसे फेज ऑफ ट्रांजिशन कहते हैं। ट्रांजिशन फेज होता है ये, इसे जेस्टेशन फेज भी कहते हैं जी। संक्रमण काल की अवधि होती है, इसे गर्भाकाल भी कह सकते हैं। तो ये फेज ऑफ ट्रांजिशन होता है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ग्रह जिस अगली राशि में प्रवेश करने वाला है उसका कुछ समय पहले ही उसका फल देना शुरू कर देता है। उस अगली राशि का 80% फल अगली राशि का देना शुरू कर देता है और 20% उसी का देता है जिसमें वो गोचर कर रहा है। सभी ग्रह ऐसा करते हैं। इनके संक्रमण काल की अवधियाँ सबके अलग अलग होती है। जैसे शनिदेव के लिए 6 माह की होती है, राहु और केतु के लिए 3 माह की होती है। यानी शनिदेव 6 महीने पहले अगली राशि का फल देना शुरू करते हैं, राहु और केतु 3 महीने पहले अगली राशि का फल देना शुरू करते हैं और बृहस्पति 2 महीने पहले अगली राशि का फल देना शुरू कर देते हैं। देखिए कि आमतौर पर बृहस्पति एक राशि में लगभग 11 महीने तक रहते हैं, 1 साल मान सकते हैं, उसके बाद राशि बदल देते हैं ये। तो इनका संक्रमण काल शुरू हो रहा है। अब देखिए कि 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो उससे 2 महीने पहले ही यानी कि 14 मार्च 2025 से देवगुरु बृहस्पति का संक्रमण काल शुरू हो जाएगा। यह डेट याद रखिए, 14 मार्च 2025 से गुरु ग्रह का देवगुरु बृहस्पति का संक्रमण काल शुरू हो जाएगा। यानी 14 मार्च से देवगुरु बृहस्पति 80% फल मिथुन राशि का देने लग जाएंगे और 20% फल वृश्चिक राशि का देते रहेंगे। मिथुन राशि 6ठा भाव बनते मकर राशि के जातक आपके लिए और वृश्चिक राशि 5म भाव बनती है। तो फिलहाल 5म भाव का फल आपके रहेगा। बड़ी बात है कि प्रेम संबंधों में जो मधुरता है, जो खुशियाँ है, जो एडजस्टमेंट बैठ रहा है आप लोगों के, किसी को खोया हुआ प्रेम मिला है, किसी को नया प्रेम मिला है, ये स्थिति आपके बनी रहेंगी। इसमें बृहस्पति कोई दखल नहीं करेंगे 14 मई तक। लेकिन अब चूंकि बृहस्पति जो हैं संक्रमण काल में आ जाएंगे 14 मार्च से, तो आपको कुछ सावधानियां भी रखनी होगी। और किस तरह की सावधानियां रखनी है, क्योंकि मिथुन राशि की बात है, 6ठा भाव है और देवगुरु बृहस्पति 6ठे भाव में अच्छे नहीं माने जाते। हालांकि दृष्टि अच्छी रहेगी। देवगुरु बृहस्पति जब 14 मई को, इसी साल 14 मई को जब मिथुन में प्रवेश कर लेंगे, दृष्टिफल बहुत ही अच्छा देंगे, क्योंकि उनकी 7म दृष्टि 4th भाव पर पड़ेगी। बहुत ही अच्छी आपके लिए पोजीशन रहेगी। फिलहाल संक्रमण काल में सावधानियां जरूरी हैं, क्योंकि 6ठे भाव में हैं। तो देवगुरु बृहस्पति आपको सावधानी का संकेत करेंगे। सावधानियां रखनी है और ये ऐसी सावधानियां जो आपको परेशान नहीं करेगी। ये सावधानियां ऐसी हैं जो आपको आगे बढ़ाएगी। कुछ सावधानियां ऐसी रहती है जो आपको एनकेज करती है, एक्टिवेट करती है और आपको जो है एडवांस करती है, आगे बढ़ाती है। तो मकर राशि के जातक को ये 7 तारीख इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आने वाले 2 महीने देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे। और कोई मकर राशि का जातक तो ये कहेगा कि अचानक संक्रमण काल के इन 2 माह में उसने कोई अचानक बड़ी उपलब्धि हासिल कर दी जी। देखिए क्या ध्यान रखना है। सबसे पहला ध्यान है, मकर राशि के जातक को सलाह लेकर आपको कार्य करना होगा, क्योंकि बृहस्पति की बात है। देवगुरु बृहस्पति संक्रमण काल में रहेंगे तो आपको जो है सलाह लेकर कार्य करना ठीक रहेगा। कोई भी बड़ा कार्य करें आप, चाहे कोई बिजनेस, जॉब
सरकारी कंपटीशन हो, आपका यूट्यूब चैनल हो, आपकी कोई हॉबी हो, आप खिलाड़ी हैं, आप कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, जो भी हैं, कोई भी आपका काम है, सलाह लेकर आपको करना है। अगर कोई इन फील्ड में, किसी भी फील्ड में, जिस फील्ड में आप काम करते हैं, नया काम करना चाहते हैं, तो सलाह लेकर काम करें। सलाह लेकर काम करेंगे तो आपके इन 2 महीने में कोई नया काम शुरू करेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। सलाह एस्ट्रोलॉजी के रूप में एस्ट्रोलॉजर से भी आप ले सकते हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं उनसे भी सलाह ले सकते हैं, जो उस फील्ड में सफल हुए हैं उनसे भी सलाह ले सकते हैं, जो उस फील्ड में फेल हुए हैं उनसे भी सबक सीख सकते हैं कि ये इस तरह से इस फील्ड में फेल होते हैं। तो थोड़ा सा जो है आपका पर्सपेक्टिव, एडवाइस पर्सपेक्टिव बनाना होगा आपको। आमतौर पर मकर राशि के जातक सलाह लेने में रुचि नहीं रखते हैं, हालांकि सलाह देते तो हैं, बहुत ही अच्छी सलाह दे देंगे, सलाह लेंगे नहीं, क्योंकि इनको लगता है कि हम तो सर्वगुण संपन्न, सर्वज्ञानी हैं, हम तो सब जानते हैं। लेकिन ये तो मकर राशि के जातकों की गलत फहमी होती है कि आप बहुत कुछ जानते हैं लेकिन सब कुछ नहीं जानते। कोई भी इंसान दावा नहीं कर सकता, सिर्फ ईश्वर ही सब कुछ जानते हैं। ईश्वर के अलावा कोई भी ग्रह, कोई भी नक्षत्र, कोई भी इंसान, कोई भी दानव, कोई भी देवता दावा नहीं कर सकता कि वो सब कुछ जानता है। सिर्फ ईश्वर, ऑल माइट पावर, ईश्वर जो होता है वो ही सब कुछ जानते हैं। तो मकर राशि ध्यान रखना है, सलाह लेकर काम करना है। सलाह लेकर काम करेंगे, फायदा होगा, काम अच्छा बनेगा। सलाह लेकर करेंगे काम, किसी की सलाह से काम करते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस दुगना होता है, क्योंकि उस व्यक्ति का एक जुड़ाव अपने से महसूस होता है और अपने को उसका जुड़ाव महसूस होता है, अपने को लगता है कि वो साथ है हमारा। जब हम किसी सलाह से काम करते हैं तो वे व्यक्ति भी हमारे लिए एक साथ बन जाते हैं, हमें उन पर भरोसा बढ़ जाता है, अकेलापन खत्म होता है। तो ध्यान रखिए, कोई बड़ा काम करना हो इन 2 महीने में तो आप ये कर सकते हैं। ये स्थिति आपके संक्रमण काल रहेगा, 14 मार्च से 14 मई तक 2 महीने रहेंगे आपके 60 दिन, यह थोड़ा ध्यान रखना है। अच्छी बात है, अगर आप करेंगे तो आपको अच्छा फायदा होगा। दूसरी बात, किसी पर भरोसा करने से पहले 2 बार सोचना होगा। जी देखिए, छठे भाव में जाएंगे, छठे भाव का फल देंगे, देवगुरु जाएंगे नहीं, अभी फिलहाल फल देंगे। छठे भाव का त्रिभाव गुप्त शत्रु को बढ़ावा देते, क्योंकि गुरु जिस भाव में रहते हैं उसमें उस भाव को बढ़ावा देते हैं, तो कुछ गुप्त शत्रु को बढ़ावा मिल सकता है। तो आपको किसी पर भरोसा करने से पहले 2 बार सोचना है। खास तौर पर जो अनजान लोग हैं, अच्छी तरह से सोचे समझे परखें, समझ ले कि कोई सिर्फ आपका इस्तेमाल तो नहीं करना चाहता है, धोखा तो नहीं करना चाहता है। इन बातों को अच्छी तरह से कंफर्म करें। जब आपकी आत्मा कुछ फैक्ट्स ये यकीन दिला दे आपको कि वो व्यक्ति सही है, तभी उस पर भरोसा करें। अन्यथा कोई दोस्त बनकर, गुप्त शत्रु दोस्त बनकर आपके करीब आ सकता है, 2 महीने में नुकसान करवा सकता है। तो ध्यान रखना है, रिश्तेदारी, दोस्त, मित्र, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड कोई नए बनाने हैं तो थोड़ा सा सावधान, सतर्क आपको रहना होगा। जी, तीसरे नंबर पर देखिए, किसी जान पहचान कोई नौकर रखना है। ध्यान रखना है, जान पहचान के जो लोग हैं उनको नौकर रखने से काफ़ी सुविधा रहती है। एक तो कि वो विश्वसनीय लोग होते हैं, और दूसरी बात है कि उन पर भरोसा हम कर सकते हैं, जिम्मेदारी से वो काम भी करते हैं, तो ध्यान रखना है। लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी हमें जान पहचान के नौकर मिलते भी नहीं है, किसी भी अनजान व्यक्ति को रखना ही होता है, तो पुलिस वेरिफिकेशन करवा लिए, आईडी प्रूफ ले लीजिए उनका, और थोड़ा सा सावधानी आपको रखनी होगी। तो ऐसे लोग जिनकी जीवन शैली में नौकर जरूरी हैं उनको ध्यान रखना है, क्योंकि नौकरों से हानि का योग इसमें बनेगा। तो संक्रमण काल में भी कोई नौकर आपके साथ धोखा कर सकता है, हानि कर सकता है, तो ख़ास तौर पर नया नौकर रखें, उसमें ध्यान रखना। बाकी जो आपके नौकर चल रहे हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, किसी का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाए तो उसका करवा ले, एकदम अनजान ही है वो तो ध्यान रखें, उसके हाव भाव को देखे समझे, कहीं किस तरह की बातें कर रहा है, किस तरह से आपके व्यवहार में है, पता चल जाए कि ये इंसान धोखेबाज है। क्योंकि मकर राशि अंतर्ज्ञान की राशि है, 10वें भाव की राशि, तो ये आप में रहता ही है, इतना एक इनसाइड नॉलेज रहता है, आप पता लगा देंगे। चौथे नंबर पर डॉक्टर से अस्पताल में नहीं झगड़े, ध्यान रखना है, कहीं बीमारी से संबंधित मैटर बनता है। देखिए, डॉक्टर कोशिश करते हैं अच्छा इलाज करने की,
कभी कई बातें उनके वश में भी नहीं होते, चाहे कितना भी एक्सपर्ट डॉक्टर हो। तो कभी कभी में क्या मरीज़ की तबीयत ख़राब भी हो जाती है, कुछ अनहोनी भी हो जाती है, फिर लोग अस्पताल में उनसे झगड़ा करने लग जाते हैं। ध्यान रखिए, इसी दौरान जो हैं आप अगर दो संक्रमण काल में 2 महीने के दौरान अगर डॉक्टर से झगड़ा करेंगे तो बात इतनी आगे बढ़ेगी कि आपके खिलाफ जा सकती है बात। देखिए, कानून के अनुसार डॉक्टरों को प्रोटेक्शन मिला हुआ है, कंज्यूमर एक्ट्स में उनको मिला हुआ होता है, और भी अलग अलग देशों में इस पेशे को, एक प्रोफेशन को प्रोटेक्शन मिला रहता है। ध्यान रखिए, हो सकता है कोई डॉक्टर भी लापरवाही करे। हम ये नहीं कहते कि सारे डॉक्टर एक समान होते हैं, कोई लापरवाही कर सकता है। उसकी लापरवाही से आपके किसी जो परिजन है, मरीज परिजन की स्थिति खराब हो सकती है, शिकायत की जा सकती है। उचित माध्यम से ड्यू प्रोसेस कंप्लेंट आप कर सकते हैं। तो इस तरह से जो शिकायत कंप्लेंट आप करना चाहते तो एक उचित प्रक्रिया होती है का शिकायत करनी, उसका पालन करें। वहीं पर अस्पताल में झगड़ा करना, हंगामा खड़ा करना, ये बातें जो हैं इन 2 महीने में आपके नुकसान में जा सकते, आपके फायदे में नहीं रहेंगी। जरा संभलना है। 5 नंबर पर बुजुर्गों का आदर करना है, रेस्पेक्ट करना है। और देखिए, अच्छा रेस्पेक्ट करेंगे, अच्छा करेंगे, कहीं उनको अपमानित नहीं करना है। ये बुजुर्ग घर के होते हैं, बाहर के भी होते हैं, सभी होते हैं। और याद रखिए कि बुजुर्ग, एक दिन आपको भी बुजुर्ग होना है, चाहे आप किसी भी आयु के हैं। आज जितना अच्छा व्यवहार करेंगे बुजुर्गों के साथ, आपको अपने बुजुर्गावस्था को लेकर कोई इस पॉइंट पर टेंशन नहीं रहेगा। जो लोग आज की तारीख में बुजुर्गों का आदर करें, उनमें ये विश्वास बैठता है कि हम भी बुजुर्ग होंगे तो हमारा भी लोग आदर करेंगे, क्योंकि हम जैसा काम करते हैं वैसा हमारा सोच बन जाता है। अगर कोई बुजुर्ग को आदर नहीं कर रहा है तो उसके मन में हमेशा ये डाउट रहेगा कि मैं जब बूढ़ा होऊंगा, मेरे साथ भी लोग मेरा रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, ऐसे इंसल्ट अपमान करेंगे, क्योंकि वो आज खुद दूसरों के साथ करता है। जैसा करते हैं वैसा आपका एक सोच बन जाता है। ध्यान रखिए। अच्छा रेस्पेक्ट। 6 नंबर पर कंपनी में कहीं बॉस से झगड़ा नहीं करना है। ध्यान रखना है कि कोई संक्रमण काल की स्थिति रहेगी, देवगुरु बृहस्पति संक्रमण में रहेंगे तो ट्रांजिट पोजीशन है, और ट्रांजिशन में देवगुरु बृहस्पति, मान लीजिए कहीं आपको अपने जॉब में कोई नुकसान हो सकता है। कंपनी के बॉस से झगड़ा नहीं करें, अनावश्यक बहस नहीं करें, अच्छी तरह से उनकी बातों को समझें। कभी कभी बॉस के विचार अलग होते हैं, आपके अलग होते हैं, लेकिन बॉस के विचारों को समझना होता है, क्योंकि उनके विचार एक व्यापक परिप्रेक्ष्य लिए हुए होते हैं, एक कॉम्प्रेसिव जो फिनोमेनन में वो बात करते हैं। इसलिए सिर्फ अपनी फिलॉसफी के आधार पर उनकी बातों को नहीं समझना है, उनका एटीट्यूड भी देखना है, कंपनी का फ़ायदा क्या हो रहा है उसको देखते हुए कुछ आगे बात करनी है। अनावश्यक नहीं उलझना है, अन्यथा बॉस से अगर अनावश्यक उलझ गए तो या तो प्रमोशन में रुकावट आ सकती है, या आप उस कंपनी से जॉब भी आपको खोना पड़ सकता है। स्थिति ऐसी बन जाएगी। तो क्या करना है, कहीं अनावश्यक बहस नहीं करनी, अच्छी तरह से व्यवहार रखना है और कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी। 7वें नंबर पर सरकारी नौकरी में अगर कोई हैं तो आपको जो जनप्रतिनिधि हैं, राजनेता जो लोग होते हैं, उनके साथ अच्छा बेहतर तालमेल बनाना होता है, ताकि आपकी प्रशासनिक व्यवस्था, अगर प्रशासनिक अधिकारी है तो आप अच्छी तरह से प्रशासन को चला पाएंगे, प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से हैंडल कर लेंगे। अन्यथा जो हैं कई व्यवधान इनकी तरफ से खड़े किए जा सकते हैं, आपको दिक्कत हो सकती है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो मकर राशि जात को आप समझ गए कि हालांकि ये सावधानियां हैं, लेकिन ये ऐसी हैं कि जैसे आप इनको अगर लागू करेंगे तो आपका काम और निखरेगा, आपका काम और आगे बढ़ेगा। तो देवगुरु बृहस्पति 6ठे भाव में यही आपको संकेत देंगे। अभी संकेत दे रहे, बाद में ये फल भी देने लगेंगे। यही कहेंगे कि सावधानी, सतर्कता रहिए, बहुत कुछ देंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माना जाता है देवगुरु बृहस्पति। अच्छा फल, क्योंकि गुरु होता है, गुरु के सामने कई शिष्य होते हैं, बुरे भी अच्छे भी, आखिर गुरु के लिए गुरु का आशीर्वाद सबके साथ रहता ही है, ये बात होती है। तो समझ के ध्यान रखना है। संक्रमण काल देवगुरु बृहस्पति रहेगा। हमारे चैनल की तरफ से देवगुरु बृहस्पति को सादर प्रणाम। खुश रहिए, मकर राशि की जात को खुशहाल रहिए। वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।